अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कहकशां उर्दू क्लास 12 का जो है चैप्टर 7 का जो है फुल एक्सप्लेनेशन को पढ़ चुके थे, यानी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो हम लोग कवर करेंगे आज। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों जो है इस वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। चलिए इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है, सवाल है, कह रहा है कि मंटू की, है ना, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? क्या मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? ये आपका ऑप्शन ए में है लुधियाना, या आपका बी में है अमृतसर, और आपका सी में है जालंधर, या आपका डी में है मालेर कोटला, है ना। चलिए, तो क्या पढ़े थे हम लोग? मंटू की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? पंजाब जो है आपका, ये लुधियाना में हुई थी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है लुधियाना, है ना। चलिए, आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि मंटू का जो है पूरा नाम क्या है? मंटू का पूरा नाम क्या है? आइए, आपका ऑप्शन ए में है शहादत हसन, या आपका बी में है सआदत हसन, या आपका आइन से है, या आपका है शराफत हसन, या आपका है डी में है सदाकत हुसैन, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे मंटू का जो है पूरा नाम क्या था? सआदत हसन मंटू, या आपका आइन से है। तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका सही और राइट आंसर है, जो आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि ये शहादत या हा से है या आपका आइन से है। तो आपको याद रखना है, या आपका जो आइन से है सआदत हसन मंटू, ये इसका पूरा नाम है। चलिए, आपका सवाल आपका तीसरा कह रहा है कि सआदत हसन मंटू के जो है वालिद का क्या नाम था, है ना। सआदत हसन मंटू के जो है वालिद का क्या नाम था? तो हम लोग पढ़ चुके थे। आइए, आपका ऑप्शन ए में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, या आपका बी में है क्या पर ख्वाजा नासिर अंड लेब, या आपका सी में है ख्वाजा गुलाम हुसैन, या आपका डी में है गुलाम हमदा, है ना। चलिए, क्या पढ़े थे हम लोग? सआदत हसन मंटू के जो है वालिद का नाम क्या था? तो आपका जो हम लोग पढ़ चुके थे ख्वाजा गुलाम हुसैन, या आपका ऑप्शन तीसरा जो है आपका सी, यानी सही और राइट आंसर है ख्वाजा गुलाम हुसैन, है ना। चलिए, चलिए, आपका सवाल आपका चौथा कह रहा है कि मंटू की वालिदा का नाम क्या था, है ना। मंटू की वालिदा का नाम क्या था? आइए, हम लोग पढ़ चुके थे इसको भी, है ना। फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग जो है मुकम्मल तशरीह कर चुके थे, एक एक पॉइंट को जो हम लोग जान चुके थे। आइए, आपका ऑप्शन ए में है किरदार बेगम, और आपका बी में है सरदार बेगम, और आपका सी में है गुफ्तार बेगम, या आपका जो है डी में है हाजरा बेगम, है ना। तो मंटू की वालिदा का नाम क्या था? तो हम पढ़ चुके थे ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है सरदार बेगम, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि सआदत हसन मंटू की जो है अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ? आइए देखते हैं। या आपका ऑप्शन ए में है 1933, या आपका बी में है 1934, या आपका सी में है 1935, या आपका जो है डी में है 1936। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि सआदत हसन मंटू की जो है अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ था? कब हुआ था? ये जो आपका ऑप्शन जो है ए जो है सही और राइट आंसर है। 1933 से जो है अदबी जिंदगी का आगाज क्या था? कौन? तो बोलिएगा सआदत हसन मंटू, है ना। चलिए, आपका अगला सवाल कह रहा है, सवाल छठा कह रहा है कि मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है ना, टॉपिक क्या है ना। आइए, मंटू के जो है पहले अफसाने का उन्वान क्या है? आइए, आपका ऑप्शन ए में है अलाउ, या आपका बी में है आंख मचोली, या आपका सी में है तमाशा, या आपका चार में है यानी डी में है आपका फरार, है ना। तो मंटू के जो है पहले अफसाने का उन्वान क्या था? तो हम पढ़ चुके थे। आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है तमाशा, है ना। चलिए, चलिए, आपका सवाल सातवां कह रहा है कि सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए, है ना। सआदत हसन मंटू जो है कब पैदा हुए? आइए देखते हैं। आपका 1910 आपका ए में है, और आपका बी में है 1911, या आपका सी में है 1912, या आपका डी में है 1913। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि सआदत हसन मंटू के जो है पैदाइश कब हुई थी? 1912 में जो है लुधियाना में हुई थी। ये इसकी जो वफात हुई थी, तो बोलिएगा 1955 में। कब? 1900 जो है 55 में इनका वफात हुआ था।
इनका पैदाइश जो 1912 में हुआ था। अगर आपको पूछे कि इनका अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से हुआ था, तो आप बोल दीजिएगा 1900 जो है 33 से हुआ था। कब हुआ था? 1933 से हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका जो है सवाल 7 का जो आपका ऑप्शन, ये आपका जो है सी सही और राइट आंसर है 1912, है ना। चलिए आपका सवाल 8वां कह रहा है कि बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है, यानी कैरेक्टर है। बिशन सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है परॉमिस, या आपका बी में है इब्राहिम सुक्का, या आपका जो है सी में है टोबा टेक सिंह, या आपका जो है डी में है क्वाइन तीन, है ना। चलिए, बिशन सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है, तो हम पढ़ चुके थे टोबा टेक सिंह का, जो आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल 9वां कह रहा है कि अफसाना टोबा टेक सिंह जो है मैं किन लोगों के तबादले की बात कही जा रही थी, यानी बदलने की, तब्दील होने की, है ना। अफसाना टोबा टेक सिंह में जो है किन लोगों के तबादले की बात कही जा रही थी, तो हम पढ़ चुके थे। आई आपका ऑप्शन ए में है मजदूरों के, या आपका बी में है तवाफों के, और आपका सी में है कैदियों के, और आपका डी में है पागलों के। तो हम पढ़ चुके थे अफसाना टोबा टेक सिंह में जो है किन लोगों की तबादले की बात कही जा रही थी, तो हम पढ़ चुके थे पागलों की, जो आपका ऑप्शन डी में है सही और राइट आंसर पागलों की। चलिए, आपका सवाल आपका 10वां कह रहा है टोबा टेक सिंह किस अफसाना है। टोबा टेक सिंह जो है किसका अफसाना है, अफसाना को जो है कौन लिखा है, यानी क्लास 12 का जो उर्दू है सबसे जो आपका पहला अफसाना है इस सब्जेक्ट में, तो आपका टोबा टेक सिंह ही है। आइए देखते हैं इसका राइटर मुसन्निफ कौन है। आपका ऑप्शन ए में है सआदत हसन मंटू, या आपका बी में है प्रेमचंद, या आपका सी में है क्रिश्चन चंद्र, या आपका डी में है बैदी। तो हम पढ़ चुके थे टोबा टेक सिंह जो है किसका अफसाना है, तो हम पढ़ चुके थे कि सआदत हसन मंटू उसको जो लिखा है, तो उसका मुसन्निफ सआदत हसन मंटू है। चलिए, आपका सवाल 11वां कह रहा है कि कौन सा नसरी सिन्फ है ना, कौन सा नसरी सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फन है, यानी बहुत ही कठिन काम है। तो कौन सा नसरी सिन्फ, क्या दास्तान, क्या आपका अफसाना, या फिर आप क्या तनकीद निगार, क्या लिखना आपका जो है बहुत ही कठिन काम है। आइए देखते हैं, या आपका दास्तान है, या आपका नॉवेल है, या आपका अफसाना सी में है, या आपका डी में है क्या इंचाइया। तो हम पढ़ चुके थे कि जो है क्या बोले थे, ये किस्सा गोई की जो सबसे छोटी कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, अफसाना कहते हैं। जो लिखना बहुत ही कठिन है, तो हम पढ़ चुके थे अफसाना जो लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कम लफ्ज़ों में जो है कम लफ्ज़ों में जो है एक ही मुकम्मल बात कही जाती है, यानी ज़िंदगी की जो पूरी ज़िंदगी के हालात जो है बयान की जाती है कम लफ्ज़ों में, जो लिखना बहुत ही भारी है, कठिन है। तो इसका फॉर एग्जांपल दिया है कि कौन सा नसरी सिन्फ जो है चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है, तो आप बोल दीजिएगा अफसाना लिखना जो है चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फन है, बहुत ही कठिन काम है ना। चलिए, आपका सवाल जो है आपका 14 कह रहा है टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है। टोबा टेक सिंह का जो है असल नाम बताएंगे। आइए, आपका ऑप्शन ए में है फजल दीन, या आपका डी में है हरी सिंह, या आपका 3 में है यानी सी में है आपका अर्जन सिंह, या आपका जो है चौथा आपका डी बिशन सिंह। तो हम पढ़ चुके थे टोबा टेक सिंह का जो असल नाम क्या था, तो पढ़ चुके थे बिशन सिंह, जो आपका सवाल जो आपका ऑप्शन डी में है सही और राइट आंसर। चलिए, आपका सवाल 15 कह रहा है 15वां कह रहा है कि मुख्तसर अफसाने के जो है दाग बैल का सेहरा किसके सिर है। क्या मुख्तसर अफसाने का जो है दाग बैल का सेहरा जो है किसके सिर पर है, सिर है। आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, और आपका डी में है क्या बी में है सआदत हसन मंटू, या आपका 3 में यानी सी में है बैदी, या आपका डी में है सज्जाद हैदर यलदरम। तो हम क्या पढ़ चुके थे, मुख्तसर अफसाने के जो है दाग बैल का जो है सेहरा जो है ना, हाँ किसके सिर है, तो हम पढ़ चुके थे कि सज्जाद हैदर यलदरम, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल 16 कह रहा है कि इनमें से कौन सा मजमुआ जो है मंटू का नहीं लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, आतिश पारे ये मंटू का है, सड़क के किनारे ये मंटू का है, भोले बसरे गीत ये नहीं है, तो खाली बोतलें,
है ना, खाली डिब्बे, ये सब हम पढ़ चुके थे। जो सआदत हसन मंटू के है, तो आपका इनमें से कौन सा नहीं है? आतिश पारे जो सबसे जो पहला अफसाना उसका जो है मंटू का है, तो भोले बिसरे गीत जो है ये मंटू का नहीं है। तो क्या बोला है, इनमें से कौन सा मजमुआ जो है मंटू का नहीं है? तो बोलिएगा भोले बिसरे गीत नहीं है, जो आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है। आतिश पारे मंटू का है, सड़क के किनारे मंटू का है, ये खाली बोतलें ये भी मंटू का है, खाली डिब्बे ये भी मंटू का है, काली शलवार जो हम पढ़ चुके थे ये भी है, ठंडा गोश्त ये भी इसका मंटू का ही है। तो आपका भोले बिसरे गीत जो है ये मंटू का नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 17 कह रहा है, दर्ज झेल फनकारों में जो है में से है ना 1912 ईस्वी में कौन पैदा हुआ? क्या दर्ज झेल निम्नलिखित फनकारों में जो है 1912 में कौन पैदा हुआ? तो हम पढ़ चुके, तो 1912 में जो है मंटू जो है पैदा हुए थे। इसकी जो पैदाइश हुई थी 12 में हुई थी, उसकी वफात जो हुई थी तो 1955 में हुई थी। आइए देखते हैं, ये आपका ऑप्शन ए में है क्रिश्चन है ना करशन चंद्र, या आपका बी में है क्या सज्जाद हैदर यलदरम, या आपका जो है 3 में है यानी सी में है मंटू, या आपका डी में है प्रेमचंद। तो हम पढ़ चुके, तो 1912 में जो है पैदाइश हुई थी, तो मंटू की पैदाइश हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है। आपका सवाल जो आपका 18 कह रहा है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ था? है ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे मैट्रिक में भी, है ना। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ था? तो आइए आपका ऑप्शन ए में है 1936, या आपका बी में है 1932, या आपका सी में है 1934, या आपका जो है डी में है 1940। तो हम पढ़ चुके थे तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ था, तो हम बोल देंगे कि 1936 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हुआ, कुल 18 ही था। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का। आइए ये रहा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए आपका सवाल पहला कह रहा है कि टोबा टेक सिंह जो है किस शय का नाम है, किस चीज का नाम है? शय के माने क्या होता है? अशिया के माने, है ना, चीज। अशिया, शय की जमा अशिया होता है ना। तो क्या बोला है, टोबा टेक सिंह जो है किस शय का नाम है, किस चीज का नाम है? तो आप जवाब दीजिएगा कि टोबा टेक सिंह जो है एक पागल का नाम है। किसका नाम है? एक पागल का नाम है। टोबा टेक सिंह जो है किस शय का नाम है? तो जो आप क्या लिखे हैं, टोबा टेक सिंह जो है ना एक पागल का नाम है। चलिए आप देखते हैं, आगे देखते हैं। आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि टोबा टेक सिंह जो है क्या, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है ना। टोबा टेक सिंह का जो है असल नाम क्या है? तो हम पढ़ चुके थे आपका, आइए मुकम्मल तशरीह में कि टोबा टेक सिंह का जो है असल नाम हम लोग पढ़ चुके थे ऑब्जेक्टिव में भी, ये आपका बिशन सिंह है। क्या बिशन सिंह है ना। चलिए ये आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि टोबा टेक सिंह जो है, टोबा टेक सिंह की मौत जो है किस जगह हुई थी, है ना। टोबा टेक सिंह की मौत जो है किस जगह हुई थी? आइए हम देखते हैं, आपका जवाब है आपका, और देखिए टोबा टेक सिंह की जो मौत जमीन के उस टुकड़े पर हुई थी जिसका कोई नाम नहीं था। देखिए अजब व गरीब नाम है इसका यार। क्या कह रहा है, टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी? देखिए टोबा टेक सिंह की मौत जमीन के उस टुकड़े पर हुई थी जिसका कोई नाम नहीं था। अरे कोई तो नाम होगा इसका ना, लेकिन क्या बोला है, जिसका कोई नाम नहीं था, है ना। चलिए आपका सवाल आपका चौथा कह रहा है, किस अफसाना निगारों पर फहश गोई, क्या फहश गोई के इल्जाम में मुकदमा चलाया? क्या किस अफसाना निगारों पर जो है फहश गोई के इल्जाम में मुकदमा यानी केस चलाया? आइए आपका जवाब है कि सआदत हसन मंटू के अफसाना निगारों पर जो है फहश गोई के इल्जाम में जो है मुकदमा चलाया। जो लिखे थे सआदत हसन मंटू, क्या काली शलवार, जो आपका है खाली बोतलें, खाली डिब्बे, ठंडा गोश्त, ये सब जो है लिखे थे अफसानी मजमे। तो इसी के ऊपर जो है अंग्रेजों ने इसका क्या था, मुकदमा, है ना, मुकदमा यानी चलाया था इसके ऊपर। किसके ऊपर? फहश गोई के इल्जाम डालकर जो है मुकदमा इसका, है ना, जारी किया था, तो मंटू का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका जो है सवाल पांचवा कह रहा है कि फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? फिक्शन क्या होता है, यानी ख्याली बात, है ना। ख्याली बात को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं ना। फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? आइए आपका जवाब है कि फिक्शन की जो है सबसे मुख्तसर सिन्फ को अफसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं, है ना। चलिए आपका सवाल जो आपका छठा कह रहा है कि मंटू के अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। देखिए आइए जितना हमको याद है लिख लेगा। जवाब आपका ऑप्शन ए में क्या, आपका जवाब है कि भोले बिसरे गीत, ये भी आपका मंटू का है ना।
मंटू का अफसानवी मजमुआ है। क्या? भोले बिसरे गीत जो है ये मंटू का अफसानवी मजमुआ है ना। चलिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी। सवाल आपका छठा कह रहा है कि मंटू के अफसाने मजमुए का नाम लिखे। देखिए भोले बिसरे गीत जो है इसका मजमुआ तो नहीं है, बट यहाँ दे दिया कि भोले बिसरे गीत जो है मंटू का अफसानवी मजमुआ है। ये मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये भोले बिसरे गीत जो है शफी जावेद का है ना। चलिए जो है हम पढ़ चुके थे आपका जो थे उसको आप लिख दीजिएगा ना। चलिए यह आपका सवाल सातवां कह रहा है। आए थोड़ा लॉन्ग है, ये लंबा क्वेश्चन है। आए देखते हैं आपका सवाल सातवां कह रहा है कि पागल के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया है ना। चलिए क्या बोला है, पागल के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला है ना, फार्मूला अपनाया गया। आइए आपका जवाब है कि पागल के बाहमी तबादले के लिए जो है ये फार्मूला अपनाया गया कि अखलाकी कैदियों की है ना, अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का जो है तबादला भी होना चाहिए है ना, होना चाहिए। यानी जो मुसलमान है ना पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और हिंदुस्तान और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। क्या बोला, आपका सवाल क्या है, पागल के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया। तो आपका जवाब है कि पागल के बाहमी तबादले के लिए ये फार्मूला अपनाया गया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए है ना, होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और हिंदुस्तान और हिंदू और सिख पाकिस्तान के हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए है ना। ये इसका तबादला हुआ, यानी तब्दील हुआ, बदलाव हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल। चलिए खत्म हो गया सवाल आपका, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, सवाल 7 तक है ना। चलिए हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर का जो है फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके थे, मुकम्मल तशरीह कर चुके थे, एक एक लाइन को समझ चुके थे। आइए फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।